नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम के साथ आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। जैसा कि हमारा जो मौजू है वो जारी है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात, चूँकि आज हम कुछ मज़ीद मोजज़ात सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे, तो इससे पहले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी हाज़िरी करवा लेते हैं, जिसका बेहतरीन तरीका जो है वो दुरूद पाक की शक्ल में है। ठीक है, तो आइए आप सब भी मिलकर मेरे साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 36वां मौज़ा है। सैयदे कायनात की नाव कटी हुई थी। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर घुटनों के बल बैठे हुए थे और आसमान की तरफ देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ मुबारक जो थी पहले ही कटी हुई थी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून थे और नाफ कटी हुई थी। ये मालूम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को बड़ा ताज्जुब हुआ और फरमाया कि मेरे इस बच्चे की बहुत बड़ी शान होगी, ये अपने पंघूड़े में सारे बच्चों का सरदार है। ये मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 36वां मौज़ा है। 37वां मौज़ा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है, दीवार काबा को कुव्वत गोयाई मिल गई, यानी दीवार काबा जो है उसने बोलना शुरू कर दिया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि जिस वक़्त हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा हुई, मैं काबा में था। मैंने बुतों को देखा कि सब बुत अपनी अपनी जगह से सर के बल गिर पड़े हैं और दीवार काबा से ये आवाज़ आ रही थी, मुस्तफ़ा व मुख्तार पैदा हुआ, इसके हाथ से कुफ़ार हलाक होंगे और काबा बुतों की इबादत से पाक होगा और वो अल्लाह की इबादत का हुक्म देगा जो हकीकी बादशाह और सब कुछ मानने वाला है, यानी सब कुछ जानने वाला है, यानी अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल्ला की बात हो रही है। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 38वां मौज़ा मोहसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पीर का दिन। अल्लामा इब्ने कसीर ने हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत किया है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा पीर के दिन, बाअस्त भी सोमवार के दिन, मदीना तैयबा में तशरीफ़ आवरी भी सोमवार के दिन और खालिक़ हकीकी से मुलाकात पीर के दिन हुई। जिस रोज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद उठाकर दीवार काबा में अपनी जगह नस्ब फरमाया, वो भी पीर यानी दोशंबा का रोज़ था। यानी पीर के दिन को मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ासियत है। ठीक है, और ये बरकत और मुबारकत वाला दिन है। ये मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मौज़ात हैं। इंशाअल्लाह मौज़ात का सिलसिला जारी रहेगा, आप ज़रूर इनको सुना कीजिए। इसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो हमारे दिल में मज़ीद गहरी से गहरी होती चली जाएगी। आखिर में इस दुआ के साथ कि सबसे पहले मेरा रब्बे करीम मुझे अपनी और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए। उसके बाद आप तमाम को भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और अल्लाह ताला की ज़ात की अपनी मोहब्बत और हजूर की मोहब्बत आप सबको भी इसमें से ज़रूर हिस्सा अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।